हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेस पे। तो बच्चों आज हम लोग साइंस के ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। साइंस का इस वीडियो में 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे। आप लोग अंत तक जरूर देखें और जल्द से इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। वीडियो के लिंक को आप लोग जल्द से शेयर कर दीजिए और जो स्टूडेंट्स चैनल पे पहली बार आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे ताकि जब भी क्लास होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलिए जल्द से शेयर कर दीजिए। शेयर कर दिए तो शुरू करते हैं। आप लोग लाइव चैट में आंसर बताते चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो एफ बराबर फॉर्मूला होता है, एफ बराबर r/2 होता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी की बात किया है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो फोकस की यहाँ पे बात किया। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। फर्स्ट का क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, तो आधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी जब कम होता है तो कम होगा तो दृष्टि दोष होगा, निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो लघुपतन के समय पूछा है बच्चों, तो आपको मालूम है लघुपतन के समय क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। और यहीं पे अतिभारण की बात किया जाए, दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अतिभारण के समय आप लोगों से पूछे तो याद रखेगा बहुत कम हो जाता है अतिभारण के समय, और लघुपतन के समय बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होता है, यानी कि विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? I²R, तो बिल्कुल होगा VI/V²/R। IR² कहाँ से चलेगा? ऑप्शन बी नहीं होगा, 4 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है तो पक्षमाभी पेशियों द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, फास्ट हम लोग करेंगे क्योंकि क्यू की रिवीजन करना है। अब विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करेगा, कन्वर्ट करेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है 6 का। आगे बढ़े, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वह टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन ए राइट होगा। पूछेगा कि विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है, तो निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस बोलेंगे। निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस भरा जाता है और इसका फिलामेंट जो बना होता है यह टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? VVI प्रश्न है। प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5 सतहों से होता है। इसका हम लोग फिगर की बात करें, इस तरह से इसका फिगर हो जाता है 5 सतह। यहां से जब करेंगे देखें 5 सतह, अब आप लोग को समझ है। एक तो इधर वाला हो गया इस साइड का, दूसरा ए हो गया और तीसरा जो हो गया यह इसके ठीक पीछे का हो गया, चौथा यह हो गया और पंचमा ऊपर का हो गया। तो 5 सतहों से एक प्रिज्म है जो कि घिरा होता है। नेक्स्ट, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। वस्तु के बराबर है तो बराबर किस दर्पण में बनता है? बराबर बताइएगा तो बराबर हमेशा समतल दर्पण में बनता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। उत्तल में छोटा बनता है, उत्तल में बात करें तो छोटा, और अवतल की बात करें तो बड़ा बनता है, अवतल में बड़ा बनता है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज बताइएगा। 10 नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने की थी। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। 11 का आप लोग कमेंट कीजिए। आकाश का रंग नीला किस कारण से प्रतीत होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन बी है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन सी प्रकाश के परावर्तन के कारण। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्यों प्रतीत होता है? तो प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी। सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है? तो दूरी की बात करें, कितनी दूरी, यानी कि अधिकतम यहाँ पे पूछा है। अधिकतम, तो अधिकतम की तो कोई सीमा ही नहीं है। कहाँ तक आप देख सकते हैं? कोई सीमा नहीं है, अनंत है। लेकिन न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में आप स्पष्ट देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर तक। 25 सेंटीमीटर होगा न्यूनतम का, और
यहाँ पे अधिकतम की बात करें तो अनंत होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछेगा, बताइएगा यहाँ पे 13 का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स यहाँ पे होगा। अगला देखिए नेक्स्ट 14 नंबर, अभिक्रिया। देखिए कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे जल के साथ अभिक्रिया करके कॉपर बनाता है और जल को बस विस्थापित करता है। किसका उपचयन होता है, यहाँ पे उपचयन पूछा है 14 में, किसका उपचयन हो रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, सोडियम की संयोजकता क्या है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो सोडियम 11 होता है। इसकी संयोजकता बताइएगा, संयोजकता कितना होगा, तो संयोजकता 1 होगा। नेक्स्ट एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, यहाँ से एक प्रश्न 100% रहेगा। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों में से एक प्रश्न पूछा जाता है, आप याद कर लीजिए। एक तो यहाँ पे एल्केन है ही और उसके बाद होता है एल्काइन, एल्केन एल्काइन, सॉरी एल्केन एल्कीन, एल्केन एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन का होता है उसमें जोड़ देना है, यानी कि CnH2n एल्केन का होता है। और एल्कीन की बात करें तो इसमें एक छोड़ देना, यानी कि न जुटेगा न घटेगा, तो यह हो जाएगा एल्कीन का। और एल्काइन की बात करें तो इसमें घट जाता है, यानी कि CnH2n-2 होता है। यहाँ पे एल्केन का पूछा है तो CnH2n+2 होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, उदासीन विलयन का pH क्या होता है, तो उदासीन का pH मान 7 के बराबर हो जाएगा। pH स्केल की बात करेंगे, pH स्केल, तो इसमें उदासीन का pH मान 7 के बराबर, और जैसे ही 7 से कम होगा तो यह हो जाएगा अम्लीय का, 7 से कम अम्लीय विलयन का होगा। और 7 से यहाँ पे अधिक दिया है तो यह क्षारीय विलयन का, 7 से अधिक क्षारीय का होगा, 7 से कम अम्लीय का, और 7 के बराबर उदासीन का होगा। अगला है आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, वर्ग बताइएगा, वर्ग कितने हैं, क्षैतिज कतार, ये इसे क्या बोलते हैं, तो यह क्षैतिज कतार, और इस तरह से जब इसमें आएगा तो यह वर्ग होता है। तो वर्ग बताइएगा, वर्ग कितना है आवर्त सारणी में। आधुनिक आवर्त सारणी के यहाँ पे बात किया है जो कि मोसले के द्वारा बनाया गया, तो 18 वर्ग है। अगला है कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है, जो विद्युत का सुचालक अधातु एक ग्रेफाइट है, जो कि पेंसिल का नोक बना होता है, वह ग्रेफाइट का ही होता है। कार्बन क्या है, धातु, अधातु, उपधातु या इनमें से कोई नहीं। कार्बन के बारे में बताइएगा, कार्बन क्या है, तो कार्बन तो अधातु है। निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल बताइएगा, दुर्बल अम्ल कहीं कौन है, तो CH3COH होगा, ऑप्शन डी। पोटेशियम की परमाणु संख्या बताइए, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है, तो पोटेशियम के 19 है। पोटेशियम की परमाणु संख्या पूछा है तो 19 है। 20 किसका है, तो 20 है कैल्शियम का। उसके बाद 21 में स्कैंडियम है, 22 में वेनेडियम, 23 में क्या है, तो देखिए 21 स्कैंडियम, 22 उसके बाद 23 है, सभी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे बात करें तो 19 होगा पोटेशियम का। कैल्शियम का भी इम्पोर्टेंट है, कैल्शियम का याद कर लीजिएगा, 20 है। अगला यहाँ पे है, निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है, बायोगैस इनमें से कौन है, 23 का आप लोग आंसर बताइए, तो मीथेन एक बायोगैस है, CH4। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो साधारण नमक NaCl होगा। यह क्या है, तो यह संगमरमर का हो जाता है, संगमरमर या चूना पत्थर के पूछे तो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, जो कि अभिक्रिया में भाग लेता है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा तो यहाँ पे हम बोलते चलेंगे, आप लोग ध्यान दीजिए। तो अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे अभिकारक बोलते हैं, तो अभिक्रिया के फल स्वरूप जो बनता है उसे प्रतिफल बोलते हैं। कौन शून्य वर्ग का तत्व है, शून्य वर्ग का तत्व कौन है, इनमें से 26 का आंसर बताएगा, तो शून्य वर्ग का तत्व यहाँ पे देखेंगे हीलियम है। अगला स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य प्रकाश भी चाहिए, इनमें से सभी। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, हरित लवक, ग्राना, पत्ती या एस्ट्रोमा। पौधों में प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, तो पत्ती है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो यकृत है, 29 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है, तो जाइलम है जो कि जल के वहन के लिए उत्तरदायी है, ज से जाइलम, ज से जल के वहन। और फ्लोएम की बात करें तो भोजन के वहन के लिए जो उत्तरदायी है वह फ्लोएम है, फ्लोएम। अगला है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है, तो चालनी नालिकाओं के द्वारा होता है। 31 का, एक कोशिकीय शैवालों में पूछा 31, विसरण द्वारा होगा, चालनी नालिका विसरण होगा, ये ऑप्शन सी।
मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या बताइए। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? मछली के 2 होता है। मानव की बात करें तो मानव के 4 होता है। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? अमीनो अम्ल के विखंडन से कौन बनता है? तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनेगा। 33 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में बताएगा। ऑक्सीजन क्या है? यहीं पे ऑक्सीजन की बात करता तो वह अलग हो जाता। पूछा है ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन एक हार्मोन है। ऑक्सीजन पूछता तो बसा आप लोग लगा सकते थे। एक नर हार्मोन है। इनमें से कौन नर हार्मोन है? देखिए एड्रीनलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। अगला, इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, इनमें से सभी होगा। परागकोश में होते हैं तो परागकोश में परागकण होते हैं। नेक्स्ट, आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है। आनुवंशिक गुणों का संदेश कहाँ होता है? आनुवंशिकी जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, यह कहाँ से जाता है? डीएनए के कारण जाता है। 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। इन्होंने मटर के पौधे पे प्रयोग किए थे। अगला है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, हाइड्रीला पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? हाइड्रीला पौधे आप लोग देखे, हाइड्रीला पौधे में जो रंध्र होता है, देखिए पत्तियों में, तना पर, पत्तियों एवं तना दोनों पर, इनमें से कहीं नहीं होता है। ऑप्शन डी होगा। 40 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को मात्र 10 मिनट में कर दिए हैं। आप कितना सही कर पाए 40 में कमेंट जरूर कीजिए। 40 में आपका कितना सही हुआ है कमेंट करके बताइए। और चैनल पे नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली यहाँ पे शाम को 6 बजे क्लास चल रहा है लाइव, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और कमेंट जरूर कीजिएगा कितना सही हुआ और वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू।